भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह चुनाव केवल एक सांसद को चुनने का नहीं है, बल्कि देश का चुनाव है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। शाम 6 बजे तक 66% से अधिक मतदान। और प्रदेश में तेज धूप और गर्मी का असर जारी। अगले 2 दिन में कई जिलों में बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए। इनमें 18 सीटें अनुसूचित जाति और 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण की इन सीटों में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल शामिल हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह चुनाव केवल एक सांसद को चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि देश का चुनाव है। देश के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। यह चुनाव आने वाले 5 साल में देश को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के दमोह में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो तो ऐसे में भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार की बहुत ज़रूरत है और यह काम सिर्फ पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार कर सकती है। उन्होंने कहा, आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना किसी के सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है, राष्ट्र प्रथम, भारत को सस्ता तेल मिले और किसानों को पर्याप्त खाद मिले। इसलिए हमने देश हित में फैसला लिया। श्री मोदी 12 दिन में चौथी बार प्रदेश के दौरे पर आए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो किया था। 9 अप्रैल को उन्होंने बालाघाट में और 14 अप्रैल को नर्मदापुरम की पिपरिया में सभा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में चारों तरफ निराशा का माहौल था। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया और 2019 में दोबारा आया तो विश्वास लेकर आया था और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर आया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विदिशा संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, जन सेवा मेरे जीवन का लक्ष्य है। भोपाल लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। आखिरी दिन 16 नामांकन जमा किए गए। अब तक 28 लोगों ने कुल 41 नामांकन भरे हैं। कई अभ्यर्थियों ने 3 से 4 नामांकन भरे हैं। इस सीट के लिए 12 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी। भोपाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की 6 सीटों जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल, सीधी और बालाघाट में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कल शाम 6 बजे तक 66.44% से अधिक मतदान की खबर है। प्रदेश में सर्वाधिक छिंदवाड़ा में 78.67% और सबसे कम सीधी में 57.18% मतदान हुआ। वहीं बालाघाट में 72.60, जबलपुर में 59.72, मंडला में 72.92 और शहडोल में 64.11% मतदान हुआ।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 6 लोकसभा क्षेत्रों में 13 जिलों के सभी 13,588 मतदान केंद्रों में शांतिपूर्वक हुआ है। उन्होंने बताया कि बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के बेहर विधानसभा अंतर्गत मतदान केंद्र दुगली में 100% मतदान हुआ। यह मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित होते हुए भी यहां के लोगों ने मतदान कर अपना फर्ज निभाया। मंडला लोकसभा अंतर्गत डिंडौरी में मेघा ने हल्दी रस्म के पश्चात मतदान किया। डिंडौरी जिले के सहपुरा विधानसभा में मोहगांव के मतदाता नर्मदा नदी पार कर मतदान करने पहुंचे। सभी सीटों पर मतदान के लिए सुबह से ही कतारें देखी गईं। तेज धूप के चलते दोपहर में कहीं कहीं लोग अपने घरों से नहीं निकले, लेकिन शाम 4 बजे के बाद एक बार फिर मतदान में गति आई। जबलपुर के कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लाइनें देखने को मिली। विशेषकर नव मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। वहीं मतदान के दौरान मतदान केंद्र की फ़ोटो वायरल करने पर जबलपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने पनागर विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 173 के पीठासीन अधिकारी रतन कुमार को निलंबित कर दिया। कटनी में तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के बाद भी मतदाता कतारबद्ध होकर मतदान करने पहुंचे। अब बात मौसम की। प्रदेश में कल तेज धूप और गर्मी का असर रहा। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के 20 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक गर्मी का असर रहने का अनुमान जताया है। 21 अप्रैल से अगले 3 दिन के लिए आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसका प्रदेश में असर रहेगा। इस वजह से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पाढुरना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, कटनी, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी जिलों में बारिश हो सकती है। भारतीय रेल गर्मियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा के लिए रिकॉर्ड 9,111 रेल के अतिरिक्त और फेरे संचालित कर रही है। पिछले साल ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों ने कुल 6,369 अतिरिक्त फेरे लगाए थे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के प्रमुख गंतव्यों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियों के संचालन की योजना बनाई गई है, जिससे प्रमुख रेल मार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो सके। सभी क्षेत्रीय रेलवे नेटवर्क ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से ग्रीष्मकालीन यात्री भार की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त यात्रा को संचालित करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के लिए रोड शो किया। राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चाचौड़ा एवं राघवगढ़ के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक आशीष यादव ने कंट्रोल रूम और एमसीएमसी कक्ष का निरीक्षण किया। देवास लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर को निर्वाचन के दौरान उनकी भूमिका के संबंध में जिला पंचायत सभा कक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। सागर जिले के खुरई देहात थाना अंतर्गत ग्राम सिलौधा के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। यह युवक एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद अपने गांव वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
और धार के ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे दल ने सर्वे किया। लगभग 6 घंटे के सर्वे कार्य के पश्चात सर्वे दल के सदस्य बाहर आए। सर्वे दल में 15 अधिकारी और 19 मजदूर थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह चुनाव केवल एक सांसद को चुनने का नहीं है, बल्कि देश का चुनाव है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। शाम 6 बजे तक 66% से अधिक मतदान। और प्रदेश में तेज धूप और गर्मी का असर जारी। अगले 2 दिन में कई जिलों में बारिश के आसार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।